एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत हुई हमारे मेन कैरेक्टर से जो कि आराम से खड़ा है। कल्टीवेशन मान हुआ है, जियंग हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है और कल्टीवेशन दुनिया में यहाँ पे बहुत पहले आ चुका था। दो लड़कियां पीछे से आती है और आते कहती है हेलो भाई सुनो ना, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लू हार्ट सेट का डायरेक्शन का है हमको बताओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर था, इसके बाद सिस्टम था, सिस्टम में तीन ऑप्शन यहाँ पे आते। ऑप्शन नंबर 1, दोनों लड़कियों को छेड़ो। यहाँ पे अगर तुमने दोनों को छेड़ा ना, हम तुमको स्पिरिचुअल पिल यहाँ पे देंगे। सेकंड ऑप्शन ये कि भाई इनको ना गलत रास्ता यहाँ पे बता दो, अगर तुमने ये किया बदले में जो पिल रिफाइनमेंट का टेक्निक है ना उसमें +2 होगा। और तीसरा, इनको सही रास्ता बता के सही जगह पे पहुंचा दो, तुम्हारी जो एफिनिटी है ना वो 1 का प्लस होगा। तो ये भी कहता बड़ा सिंपल है भाई, ऑप्शन नंबर 3, उनको सही सही रास्ता बता देते कि भाई सीधे जाइएगा, दाई मुड़िएगा, 1 घंटे के अंदर आप लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे। और दोनों लड़के भी कहती है शुक्रिया भाई, इतना बोल के वहां से निकल जाती है। और इसको एफिनिटी 1+ मिलता है। एफिनिटी समझो भाई वो एबिलिटी होती है जिससे तुम आसपास की चीजें जान सको, समझ सको। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताता है, जियंग रेन मेरा यहाँ पे नाम है और मैं भी एक मेन कैरेक्टर हूँ जो कि भाई पृथ्वी से ना ट्रांसपोर्ट होकर ये दुनिया में आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम है। अब मुझे मालूम है कि सिस्टम का यूज यहाँ पे कैसे करते हैं, तो मेरी जिंदगी यहाँ पे अच्छी है। वरना जब मैं पहली बार दुनिया में आया था और जब पहली बार मुझे सिस्टम मिला था, मुझे इसके यूजेस यहाँ पे नहीं मालूम था, जिस चक्कर में मेरे घोड़े लगने से भी बचे। और इसके बाद यहाँ पे सीन शुरू होता है 5 साल पहले जब ये पहली बार यहाँ पर आया था और गरीब ये उस समय था। 3 दिन आते हुए हो चुका है, किसी के यहाँ काम कर रहा है और काम अच्छे से हो नहीं रहा, कहता भी क्यों यार 3 दिन हो गया है अभी तक मुझे सिस्टम क्यों नहीं मिला। उतने में घर के मालिक और मालकिन आते हो, कहते हो बच्चे यार 3 दिन से तो यहाँ पे काम कर रहे, एक छोटा सा काम तो उससे यहाँ पे होता नहीं है, फ्री का खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठा किया, तो उससे अच्छे तो कुत्ते होते कम से कम है ना भाई, ये पहरादारी तो करते हैं। जो सुनते जियंग को आता है गुस्सा, कपड़ा उठा कर फेंक तो कहता भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसी जिंदगी थोड़ी ना जीने के लिए हूँ, बाहर में जाओ। इतना बोलते वहां से भाग जाता है। शाम होती है, कोई था नहीं बेचारे का, ना पावर था ना सिस्टम था, भूख लगी हुई है, बैठे बैठे यहाँ पे सैड कि भाई कोई तो खाना दे दो। तभी एक बुढ़ा यहाँ पर आता है और आते ने इसको खाना यहाँ पे देता है। ये भी कहता है शुक्रिया बुढ़ा जी, और आराम से खाना खाने के लिए बैठ जाता है। बुढ़ा कहता है भाई तुम इकलौते गरीब आदमी यहाँ पे नहीं थे, ढेर सारे और गरीब बच्चे थे, लेकिन मैंने बस तुमको चूज यहाँ पे क्या खाना देने का, मालूम है क्यों? जो सुनते जियंग कहता है आई डोंट नो। जो सुनते बुढ़ा कहता है क्योंकि भाई मुझे महसूस हो रहा है तेरी बॉडी के अंदर भूख यहाँ पर है, खाना खाने के नहीं बल्कि कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई तू हमारे सेट में आ जा जिसका नाम है ना फायर अवेटिंग सेट है। और जैसा इतना बोलता है ना, इसके सामने सिस्टम प्रकट हो जाता है जो इसको 3 ऑप्शन देता है। सबसे पहला ऑप्शन ये, बुढ़े से कहो कि जी भाई अब बड़े कमाल के हो, मुझे अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लीजिए, बदले में आपको स्पिरिचुअल फायर टेक्निक यहाँ पे मिलेगा जो कि ना येलो ग्रेड में हाई लेवल पे आता है। सेकेंडली के सामने से यहाँ पे ये कहो कि भाई बुढ़े जी आप बड़े कमाल के, शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये सेट आपका कौन सा है मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, बदले में आपको मीडियम ग्रेड का येलो ग्रेड का टेक्निक मिलेगा। और थर्ड ऑप्शन ये कि भाई मना यहाँ पे कर दो, अगर मना करोगे कुछ भी रैंडम से आपको ना एट्रीब्यूट यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो सबसे पहले खुश हो रहा था कि वाह फाइनली मुझे सिस्टम यहाँ पे मिल गया, एक सिस्टम मिल गया, एक बुढ़ा आदमी भी सपोर्ट करने के लिए मिल गया। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 अपन यहाँ पे चूज करेगा। और पहला ऑप्शन ये था कि बुढ़ाओ से करे तो उससे ग्रेट हो, हमको डिसाइपल बना लो। तो ये सेम कहते कि ग्रेट हो जी, डिसाइपल बना लो। तो मनी मन खुश यहाँ पे था कि भाई सबसे पहला ऑप्शन में था कि डिसाइपल बन जाओ, बदले में फायर स्पिरिचुअल टेक्निक मुझे यहाँ पे देगा। और इसके सेट का भी नाम इसने बोला वो फायर डिवेटिंग सेट। तो भाई दोनों कितना ज्यादा सेम है, सिस्टम ने मुझे चुन चान के ही ऑप्शन यहाँ पे दिया। हालांकि सेकंड ऑप्शन भी ठीक था लेकिन मुझे पहला ज्यादा ठीक यहाँ पे लगा। बुढ़ा भी कहता है गुड गुड, मैं तुझे अपने सेट का डिसाइपल बनाने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, वो टेस्ट देगा पास होगा तभी जाके। ये भी कहता है जी जी या आई एम फकिंग रेडी, तो लेट्स गो। तो बुढ़े के साथ ना टेस्ट देने के लिए निकल जाता है। सिस्टम भी लिख के आता है कि नोट, एक छोटा सा नोट यहाँ पे ले लीजिए। जो रिवॉर्ड यहाँ पे ना, रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा जब ये बुढ़े के साथ जाओगे, इसका दिया हुआ जो काम अगर आपने पूरा कर दिया तो ये भी देखता अच्छा, ये जो रिवॉर्ड यहाँ पे टेक्निक वो अभी नहीं मिलेगा, वो अगर टेस्ट पूरा कर लूंगा तो भी। डोंट वरी भाई, सिस्टम यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। वो उसको ना एक जंगल के बाहर लेके जाता है और कहता है भाई ये जंगल है जिसको ना डार्क पीक यहाँ पे कहा जाता है। जो टेस्ट है ना, टेस्ट यहीं पर होगा। क्या ना बंदे को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और हार्ड वर्किंग यहाँ पे रहना चाहिए। और जो खदान का काम है ना, यानी खुदाई करने पे, ये दोनों चीजें यहाँ पे पूरी हो सकती है। अंदर खदान यहाँ पर है, तुमको जाना है और यहाँ पे खदान का काम करना है। एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक उतने तक तुमने कर दिया, समझो तुम हो जाओगे टेस्ट पार और मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा। ये भी कहता है जी हम टेस्ट यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे फिर लेके जाते हैं उसको अंदर। वो अंदर सर जाने के बाद ना खदान में जैसे खुदाई का काम मिलता है, 1 दिन तक करने के बाद ना फट के चार हो जाती है कि मम्मी रे भाई अब मुझसे ये खुदाई वुदाई बिल्कुल भी नहीं होती। पीछे से दूसरा बंदा आता है, कहता है वो आराम क्या कर रहा है भाई, आराम नहीं करना, लगातार काम करना। अगर तू आराम कर लेगा ना तो टेस्ट यहाँ पे पार नहीं कर सकता।
जो सुनते सामने से ना जियांग कहते सॉरी यार हमसे गलती हो गई, हमसे काम नहीं होगा, मुझे जाने दो। जो सुनते सामने से जो बंदा था ना गुस्से का मारे आता है, इसकी कुटाई कर देता है। वो कहता है साले हरामजादे तुझसे ये छोटा सा काम भी नहीं होता। जो बंदे लोग डिसाइपल बनने आते हैं ना वो महीनों भर लिटरली महीनों भर यहाँ पे खुदाई करते तब जाकर डिसाइपल बनने का मौका मिलता है। और एक ही दिन में तेरी फड़ के चढ़ हो गई, साले भाई काम यहाँ पे करो, इतना बोलकर लात मार के दूर यहाँ पे करता है। वो भी चला था क्या तुम्हारा कहने का मतलब है? यह बंदा कहता है क्या मेरा कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब यह था कि चुपचाप यहाँ पे खुदाई कर, अगर तूने कुछ नहीं काम किया ना मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। और तभी सिस्टम में फिफ्थ ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कि भाई झूठ बोलो और कुछ ना कुछ करो। सेकंड यहाँ पे कि भाई रिक्वेस्ट इससे करो, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मुझे जाने दो, हम बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। और थर्ड के चुपचाप यहाँ पे उठो और काम करना चालू करो, यानी खुदाई करना चालू कर दो, बदले में कोई भी रैंडम से एटीट्यूड आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सोचते हैं मेरे ख्याल से जो तीनों यहाँ पर है ना ये हाई मीडियम और लो के हिसाब से होते होंगे। जो हाई यहाँ पर है ना भाई वो मुझसे ना हो पाएगा क्योंकि भाई पहली बार मैंने लेवल 1 ही चूज कर लिया था, इसलिए बस सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ। सेकंड ऑप्शन था उससे रिक्वेस्ट करो कि तुमको जाने दो, ये रिक्वेस्ट करने वाला था लेकिन उससे पहले इसको फिर से मार दिया जाता है। तो ये भी सामने से हिल जाता है, कह रही है नहीं रिक्वेस्ट से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से मुझे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे चूज करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन चूज करता हूँ, कहता सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उठता हूँ अपना काम करता हूँ। वो आदमी भी कहता है गुड चुपचाप अपना काम यहाँ पे कर। हाँ तो भाई इसने रिक्वेस्ट किया और इसको मौका यहाँ पे मिल गया तो इसका रिवॉर्ड भी मिल जाता है। रिवॉर्ड यहाँ पे था रैंडम एटीट्यूड और रैंडम एटीट्यूड यहाँ पे था भाई फिजिक्स, यानी इसका जो फिजिकली पावर है ना वो हल्का सा रिपेयर हो जाता है। जो भी थकान हुई थी ना सारा का सारा थकान यहाँ पे दूर। ये भी खुश की वो ये मेरा सारा थकान दूर हो गया। और आप जाके इसको एहसास होता है कि अच्छा भाई सिस्टम का ऐसा यूज यहाँ पे किया जाता है। साला यार इस सिस्टम ने मुझे भाई खदान में फंसवा दिया, अब यहाँ से मैं निकल भी नहीं सकता वरना मेरी तो तकदीर दिन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे आइडिया चल चुका है सिस्टम यहाँ पे कैसे यूज करे। ऑप्शन नंबर 1 जो मुझे मिला था अगर वो काम यहाँ पे करता ना तो भाई मेरा फायदा यहाँ पे होता, अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता। लेकिन अभी मेरी उतनी औकात नहीं है जो कि उतना मैं कर सकूँ, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है ना सबसे बढ़िया अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे रहेगा। उतने में रात का समय होता है, इसके पास फिर से 3 ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कि भाई जब है ना जो मेन सुपरवाइजर यहाँ पे था जिसने कुटाई की थी वो जब सो रहा होगा ना तब यहाँ से भागने की कोशिश करना, बदले में तुमको ब्लैक फेस का मतलब ब्लैक ग्रेड का यहाँ पे तुमको रिवॉर्ड मिलेगा एक टेक्निक। सेकंड ऑप्शन ये कि भाई जो क्या बोलते हैं एक गड्ढा यहाँ पे तैयार करो और गड्ढे से निकलने की कोशिश करो, इसके बदले जो येलो ग्रेड के नाम हाई लेवल का तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। थर्ड ऑप्शन ये कि बाकी ढेर सारे बंदे जो तुम्हारी तरह यहाँ पे फंस चुके हैं उनके साथ यहाँ पे डिस्कस करो और डिस्कस करने के बाद निकलने का प्लानिंग बनाओ, जिसके वजह तुमको येलो ग्रेड का लो लेवल का टेक्निक मिलेगा। और चौथा ऑप्शन ये कि भाई चुपचाप यहाँ पे सो जाओ, अगले दिन भी काम यहाँ पे करना, बदले में कोई रैंडम एट्रीब्यूट यहाँ पे मिलेगा। तो उतने में ना सामने से इसका दिमाग में आता मैं क्या चूज करूँ, तो एक बंदा इसके पास आता वो आते कहते भाई तुमको निकलना है क्या यहाँ से। ये भी सोचते कि शिट ऑप्शन नंबर 3 में यही ऑप्शन था कि दूसरों के साथ डिस्कस करो और निकलने का प्लानिंग बनाओ, तो मैं ख्याल से चूज कर लेना चाहिए भाई तीसरा ऑप्शन है ठीक ही रहेगा। इसलिए कहता छठी के बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। वो बंदा कहता मेरे साथ आओ मैं तुमको बताता हूँ। तो वो बंदा ना बाकी बंदों के पास लेके जाता है, वो लोग अपना प्लान बनाते हैं। प्लान ये कि भाई हम लोग लंबे समय से ना यहाँ से निकलने का रास्ता बना रहे थे, तो हमने रास्ता यहाँ पे तैयार कर लिया है, मतलब तैयार हो जाएगा आधे महीने के अंदर। और जब आधे महीने का तैयार होगा और सुपरवाइजर जब है ना दारू पी के आएगा और जब सो जाएगा ना हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसे ये प्लान जियांग सुनता नहीं ये सोचता ना भाई प्लान में गड़बड़े यार, इससे तो मेरे तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हो। तीनों ऑप्शन में क्या था कि जब सो रहा होगा तब भागना, या गड्ढा खोद के भागना, या तो भाई दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पे भागना। ये तो भाई तीनों साथ में भाई इनका प्लान था जैसे हम लोग गड्ढा बना लेंगे और जैसे सुपरवाइजर सोगा तब भागेंगे, तो भाई गड़बड़ हो सकता है, मैं इनके साथ भाग नहीं सकता। वो लोग कहते भाई क्या हुआ कौन सा नींदों में खो गया, ये कहता है किसी भी नींद में नहीं, सॉरी यार मुझे कल काम करना है बाय, इतना बोलकर निकल जाता है कि भाई जो ऑप्शन 4 है ना कि भाई काम करूंगा हाँ वही मुझे चूज यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता आधे महीने बाद हाँ एक बंदे ने भाई भागने की कोशिश यहाँ पे की थी, सुपरवाइजर पकड़ के उसकी कुटाई कर देता है और बाकी सारे बंदों से कहते देखा भाई ये बंदा भागने की कोशिश करता, मैंने इसकी ऐसी कुटाई की तुम सबकी जान निकाल लूंगा, चुपचाप अपना काम करो, किसी ने भागने की कोशिश की तो सामने से जियांग भी खुश की वाओ सिस्टम सामने से मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहता, वो बस मुझे जो आखिरी ऑप्शन है ना इनडायरेक्टली वो आखिरी ऑप्शन चूज करने को बोल रहा है। अगर भाई बाकी 3 में से कुछ करता हो भागता तो भाई सेम मेरी भी हालत यहाँ पे होती। उसके बाद ना सारे बंदे से काम पे लौटते उतने में ही वहाँ पे एक धमाका हो जाता और आग लग जाता है। और आग जैसे लगता है ना इसके सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है। पहला ऑप्शन ये कि भाई चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो और तमाशा देखो, बदले में येलो ग्रेड का हाई लेवल का आइटम यहाँ पे मिलेगा। सेकेंडली भाई पानी लेकर जाओ और आग यहाँ पे बुझाओ, तुमने आग यहाँ पे बुझाया तुमको सामने से ये मिलेगा भाई क्या बोलते हैं अरे लो ग्रेड का मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन है कि भाई मौके का फायदा यहाँ पे उठाओ, यहाँ से भागने की कोशिश करो, बदले में कोई भी रैंडम एट्रीब्यूट यहाँ पे मिलेगा। ये चौक जाता है कि भाई मुझे भागना है और सच्ची में तीसरा ऑप्शन भागने का था और तीसरा ऑप्शन हमेशा काम यहाँ पर आएगा। तो क्या सच्ची में मुझे भागना ही चाहिए। सिस्टम भाई मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। सामने से यहाँ पे वो बंदा सुपरवाइजर कहता जल्दी से पानी लाओ और आग यहाँ पे बुझाओ, तो लेकिन ये भागने की कोशिश
कर रहा था, लेकिन सुपरवाइजर सामने आ जाता है और कहता है हरामजादे मौके का फायदा उठा के भागने की कोशिश करेगा। और सामने से जियंग जाता है पूरा डर के, अरे भाई गद्दारी, सिस्टम ने मेरे साथ यहाँ पे गद्दारी कर दी यार, ये तूने गलत किया भाई, ये तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गया 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 आंखें अपनी बंद कर लेता है, लेकिन क्या भाई ये बच जाता है। सुपरवाइजर को किसी और ने जान से मार डाला था, एक लड़का पीछे आ जाता है, उसने सुपरवाइजर को जान से यहाँ पे मारा था। वो लड़का सामने से जियंग से कहता है हेलो कैसे हो। इसके ऑप्शन में मतलब इसके सिस्टम में फिर से 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन ये था कि भाई सामने से मेरे पास यहाँ पे मत आओ, मुझसे दूर यहाँ पे जाओ। सेकंड ऑप्शन था कि इस बंदे को इग्नोर मारो, इग्नोर मारने के बाद यहाँ से भाग जाओ। तीसरा ऑप्शन था भाई कि चिल्लाओ प्लीज मेरी मदद करो, तो ये तीसरा ऑप्शन चूज करता है कि प्लीज हेल्प मी। वो बंदा भी सामने से कहता ओके ओके ठीक है भाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और यहाँ से बाहर निकालता हूँ। मनी मन सोचते कि ये लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके सामने मैंने एक दूसरे बंदे को जान से मारा, लेकिन इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ऊपर से मेरे से मदद यहाँ पे मांग रहे। गुड गुड, उसको उठाता अपने साथ लेके जाता हूँ, कहते बोलो तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है। ये कहते मेरा नाम जिएंगे, और रही बात घर का, मेरा कोई घर नहीं है। एक आदमी ने मुझे बुद्धू बनाया और बुद्धू बनाने के बाद ना यार उसने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। ये कहता डोंट वरी मेरे साइड में आ जाओ। वो कहता है थैंक यू यार, और अब सिस्टम से प्यार हो गया कि भाई लव यू सिस्टम। उसके बाद लड़का अपने सेट में लेकर जाता है, उस सेट का नाम यहाँ पे था हार्ट फॉलोइंग सेट। उस सेट में आता है छोटा सा टेस्ट यहाँ पे था, टेस्ट भी दे देता है और लड़का कहता है गुड तुमने टेस्ट यहाँ पे दे दिया, ये लो सामने से हमारे सेट का एक छोटा सा टेक्निक है, ये सीख लो और जैसे ही तुम ये सीख लोगे ना तुम्हारे सेट के ऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे बन जाओगे। वो भी कहता है आपका शुक्रिया, मैं यूँ जाके यहाँ पे सीख लेता हूँ। हो जाता है और आई डोंट नो कितना टाइम, लेकिन बहुत टाइम के अंदर यहाँ पे अच्छे से सीख लेता है और कहता है वाओ यार मैंने तो यहाँ पे सीख लिया, यानी मैं तो सच्ची में मास्टर बन गया यार, मुझे ये बात जाके उसको बताना पड़ेगा उन लड़के को ताकि भाई ना वो मुझे ऑफिशियल डिसाइपल यहाँ पे बना ले। लेकिन फिर से सिस्टम में 3 ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन ये कि जाके भाई उसको यहाँ पे बता दो, सेकेंड कि भाई मत बताओ चुपचाप है ना आराम से प्रैक्टिस करते रहो, और तीसरा कि भाई कुछ करो ही मत। तो ये भी सोचता कि एक सेकंड भाई मैं तो सोच रहा था जाके यहाँ पे बता दूं, और इसने सबसे पहला ऑप्शन उसका दिया है। अच्छा मैं समझ गया, अगर मैं सबको बता दूं कि हाँ भाई मैंने सीख लिया है तो लोग हैरान हो जाएंगे कि अरे बाप इतना जल्दी कैसे सीख लिया, ये टैलेंटेड होगा, मारो मारो मारो। जिस चक्कर में भाई ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए भाई नंबर 1 पे इसको रखा गया है। यानी तीसरा ऑप्शन कुछ करो ही मत बीसी, आराम से लेट जाता कि हाँ कुछ करने नहीं है, जैसे जिंदगी कट रही है, जैसे तीसरा ऑप्शन देगा सिस्टम, मुझे बस वैसे ही अपनी जिंदगी जीना है। और ऐसा करते 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 5 साल गुजर जाता है। अब आते हैं करंटली जहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई तीसरा ऑप्शन चूज करके अपनी जो जिंदगी है काफी अच्छे से जी रहा हूँ, मुझे सिस्टम द्वारा भाई एक दिन देखना पूरी दुनिया का ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनना है। हाँ लेकिन वो सफर अभी भी बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो वो होने में टाइम यहाँ पे लगेगा। जब तक जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही यहाँ पे चलने दो। उतने में सीन होता है सेट के अंदर जहाँ पे ना एक आदमी एक जूनियर लड़के को परेशान करता है, ये कहते साले भाई अपना दारू मेरे शर्ट पे गिराएगा और आराम से निकल जाएगा। वो जूनियर कहता है इसमें मेरी क्या गलती, भाई तुम्हारी गलती है, तुम ही अंदर घोड़े जैसे यहाँ पर आए और मुझसे यहाँ पे टकरा गए। वो कहता साले भाई गद्दारी कर मेरे साथ, ऊपर से बदतमीजी करेगा, ये ले साले उसकी कुटाई करने वाला था। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना भागते 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 वहां पास आता है, तो वो जो गुंडा था ना वो कहता है साले भाई आएगा आजा बेटे तेरी भी कुटाई करूंगा, लेकिन वो बस कमर पे हाथ रखते हुए आता है और वहीं से सामने से निकल जाता है। क्योंकि इसके सिस्टम में 3 ऑप्शन यहाँ पर आया था। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि जाओ अपनी जूनियर की प्रोटेक्शन करो और उस गुंडे बच्चे को सबक यहाँ पे सिखाओ। सेकंड ये कि नहीं भाई माफी यहाँ पे मांगो उससे और जो भी नुकसान की भरपाई हुई ना वो यहाँ पे कर दो। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे था कि भाई कुछ भी मत करो, बस वहां से ना भागते हुए जाओ उसके अपने कमर पे हाथ रखते हुए। तो ये भी सोचता है कि भाई हाँ जैसा सिस्टम ने बोला था मैंने वैसा कर दिया, मुझे मिल गया। स्ट्रेंथ मिला था इस बार +1, तो स्ट्रेंथ इसका प्लस हो गया था। और सामने से यहाँ पे देखता कि हाँ भाई मेरा पावर तो बढ़ गया, सिस्टम ने जैसा बताओ वैसा। और रही बात मेरे जूनियर का, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। दूसरे से दो बदमाश लड़का उसको परेशान करके मारने वाला था, लेकिन पीछे से आवाज लगाते कि अरे रुको जरा सबर करो, एल्डर आ गए। तो सारे बंदे लोग डर जाते कि अभी एल्डर आ गए। ये कहते एल्डर आए नहीं, एल्डर आ रहे हैं, मुझे दूर से यहाँ पे दिखाई दिए, रोक दे वरना तो कुटाई हो जाएगी। तो हाँ भी रुक देते हैं। ये भी आराम से खाना खाने के लिए बैठता है और जो रोज वाला आइटम ऑर्डर करता है तो देने वाला भी कहते हैं कह रही अरे बच्चा जब जब खाने आता ना यही 2-4 चीजें बेसिक सी चीजें ऑर्डर करता है, बेचारा गरीब का बच्चा है। सामने मनी मनी ना जियंग मनी मन सोचता है कि वेल यार मुझे आज टोटल 4 यहाँ पे रिवॉर्ड मिले थे, जिसमें से 2 का स्ट्रेंथ का प्लस मिला, 2 म्यूजिक नहीं 1 म्यूजिक और साथ ही में एक एल्केमिस्ट एबिलिटी इंप्रूव करने का और 2 ड्राइंग का मिला। अब ये ड्राइंग बोले मुझे समझ नहीं आता कि इससे जो मेरा ड्राइंग करने का एबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगा क्या। उतने में वो लड़का जिसने भाई सेट में इसको एडमिशन दिया था वो आता है, वो आते कहता है हेलो जियंग कैसे हो। ये कहता बढ़िया हूँ यार बढ़िया हूँ। वो कहता अकेले के लिए आज भी खाना खा रहा है। तो सामने से जियंग कहता बैठो, वो बैठता है और सामने से बताता है कि वेल ये तूने जो मुझे पिल यहाँ पे दिया था ना बड़ा कमाल का था, कुछ साल पहले मतलब 5 साल पहले तो हमारे सेट में आया और तेरी एल्केमिस्ट की एबिलिटी इतनी इंप्रूव हो गई। अरे वाह रे। सामने से जियंग कहता है कि अरे यार शुक्रिया तुम्हारा यार कि तुमने मुझे खदान से बचा के लाया, वरना मेरा क्या होता। मनी मन सोचता हाँ भाई सिस्टम का शुक्रिया, सिस्टम ने भाई रैंडम एट्रीब्यूट में मुझे कई बार ना
एल्केमिस्ट एबिलिटी है उसमें प्लस प्लस करके मुझे बड़ा कमाल का एल्केमिस्ट बनवा दिया है। सामने सुओ कहता है नहीं भाई लेकिन तू वर्क बहुत हार्ड यहाँ पे करता है, जो भी टास्क तुझे मिलता है सारा टास्क यहाँ पे पूरा कर देता है। ये भी कहता है हाँ भाई सिस्टम की बदौलत, मतलब मनी मनी कहता है कि हाँ भाई सिस्टम की बदौलत, मुंह पे नहीं बताता। सामने से लड़का ये भी कहता है कि अरे यार लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, तो जिंदगी भर मतलब जब से तब से यहाँ वहाँ घूमते रहता है, कल्टीवेशन करते हुए मैंने तुझे कभी देखा नहीं है, फिर भाई तेरा इंप्रूवमेंट इतना जल्दी कैसे हुए जा रहा है। ये सोचते हुए जो कुछ है सिस्टम की वजह से यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैं इसको सिस्टम के बारे में बता तो नहीं सकता यार, और मैं इसको क्या बोलूँ कि भाई ये मेरा पीछा यहाँ पे छोड़ दे यार, क्या बोलूँ कहता है कि अरे यार मैं ना सिगरेट में प्रैक्टिस यहाँ पे करता रहता हूँ, जिस चक्कर में मेरा पावर इतना बढ़ गया, हालांकि मैं उतना कोई टैलेंटेड नहीं हूँ। जो सुनते ये कहता है कि ना 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 भाई मुझसे झूठ बोलने की तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आइडिया लग चुका है, अगर कोई बंदा दिन रात भर भी प्रैक्टिस यहाँ पे करता रहेगा ना बिना सोए तो भी उसका इंप्रूवमेंट उतना नहीं होगा जितना तेरा यहाँ पर हो चुका है, जबकि तू सारा काम यहाँ पे करता है, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इन शॉर्ट मुझे तेरा राज यहाँ पे मालूम चल चुका है। और जैसे ये लाइन जियांग सुनता ना उसके पैरों की तरह से दुनिया हिल जाती, क्या मेरा राज यानी सिस्टम के बारे में इसका मालूम चल गया, ऐसे कैसे नाटक करता भाई तू क्या बकवास कर रहा है मुझे नहीं मालूम। वो कहते कि जब तू खदान में जबरदस्ती तुझे काम करवाया जा रहा था ना उस समय पक्का तुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी ना, हाँ जिससे तेरा पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो इसके भी सांस में सांस आते कि अच्छा इसको ऐसा लग रहा है, हालांकि सिस्टम भी एक टाइप की अपॉर्चुनिटी हुई लेकिन इसको सिस्टम पे शक नहीं है, इसलिए झूठ कह देता है कि अरे हाँ यह तो उससे कोई बात छुपा ही नहीं सकता, हाँ ये बात सच है। सामने सो कहते कि हमारा जो ग्रास हॉल है ना जिसका मेन काम मेडिसिन बनाना और एल्केमिस्ट का काम यहाँ पर है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो भाई, तुम्हारा एल्केमिस्ट का भी काम बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारा इंप्रूवमेंट अच्छे से होगा और तुम्हारी औकात है ना बहुत जल्दी मेरे से भी हाई हो जाएगी। ये कहता है कि अरे यार मुझे ना इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है तुझे इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है तो डोंट वरी, मैं भी तुझे फोर्स यहाँ पे नहीं करूँगा, जब जाने का मन करे तब चल जाना, नहीं जाने का मन तो भाई जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी मन ही मन सोचते कि अरे यार मुझे मन तो बहुत कुछ यहाँ पे करने का है लेकिन सिस्टम कई बार रोक देता है, और जब मैं सिस्टम की बात यहाँ पे नहीं मानता हूँ तब भाई अंजाम मेरा ही बुरा होता है, तो आई एम सॉरी इसके लिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी अभी जितना हो सके उतना हमारा मैं कटा सेफ यहाँ पे खेला, हालांकि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 चूज करेगा ना तो भी इसका काम हो जाएगा, लेकिन वो दोनों जो ऑप्शन काफी डेंजरस होते हैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर ज्यादा पावर और ज्यादा औकात यहाँ पे होनी चाहिए, और अभी के लिए मेन कैटे बस उतना पावर उतना औकात यहाँ पे नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमेशा, तीसरा या फिर लास्ट कह लो, सबसे बढ़िया होता है जो बिना औकात का भी पूरा कर सकते हैं, इसलिए भाई जितना हो सके उतना सेफ ये खेले जा रहे हैं। तो चैप्टर खत्म यहीं पे हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत हमारे में कटा जियांग से, जो कि अपने सेट में आराम से था। सेट की एक लड़की यहाँ पे थी, वो कहती है हेलो मिस्टर, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। अरे आप का नाम जियांग यहाँ पर है ना, हेलो सीनियर। तो ये भी मनी मन सोचता है लड़की सुंदर है, सुंदर लड़की इज इक्वल टू डेंजरस, सिस्टम ने मुझे हमेशा यही बताया है। हाँ तो भाई इससे जितना दूर हो सके तो उतना दूर नहीं, इसलिए कहता है हेलो मैडम, आई डोंट नो भाई आप किसके बारे में कह रही हो, मेरा नाम यहाँ पे जियांग नहीं है बाय, इतना बोल के वहाँ से जा रहा है। ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये जियांग नहीं है या मेरे ख्याल से यही जियांग है। पीछे से एक लड़का आता कहता है हेलो सीनियर जियांग कैसे हो, चलो भाई पार्टी मनाते हो, चेस का गेम यहाँ पे खेलते हैं। तो लड़की सुन लेती है भाई जियांग, यार उन्होंने जियांग नाम लिया, यानी ये लड़के जियांग इनका नाम है ना। वो कहता है यस इनका ही नाम जियांग है। तो सामने समरा में कटा दिमाग का दही क्या है यार, इसको अभी आना जरूरी था क्या, मेरा पुलिस ने खोल दिया। आई डोंट नो इस लड़की के पास जाने से वो कितना मुझसे बताएगा। कहता है ये मजाक कर रहा था, हाँ यस 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 मैं ही हूँ मैं ही हूँ यहाँ पे जियांग। वो भी कहती है बहुत ही बढ़िया, क्या ना मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, 3 दिन बाद है ना मुझे सेट से बाहर यहाँ पे जाना है, तो मैं चाहती हूँ मेरा कोई गार्डियन बन के यहाँ पर आए, तो प्लीज मेरे साथ यहाँ पे चलोगे। तो फिर से 3 ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सामने से बोलो यस ऑफ कोर्स आपके साथ मैं आऊंगा, जिसके लिए आपको ना 8 ग्रेड का मीडियम लेवल का आइटम मिलेगा। सेकंड ऑप्शन की वेल हाँ लेकिन आपको क्या काम है, किस काम के लिए बाहर जा रही हो, बदले में येलो ग्रेड का मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन ये पे था कि मत की आई एम सॉरी आई एम बिजी, मैं नहीं आ सकता। तो ये जैसे दिखता पहले ऑप्शन में 8 ग्रेड का मीडियम लेवल का आइटम मिला, जो कि बड़े रेयर होते हैं यार, इतना क्या हार्ड है भाई इसके साथ अगर मैं जाऊंगा तो। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 मुझे चूज करना, इसलिए कहता आई एम सॉरी मैं बिजी यहाँ पर हूँ, तुमने देखा वो लड़का मुझे चेस का गेम खेलने के लिए बुलाया इसलिए बाय, इतना बोलते हुए निकल जाता है। वो लड़की सोचती है एक भाई उन्होंने सामने से मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो ये फीलिंग होती है रिजेक्ट होने के बाद। क्या ना बचपन से लेकर अब तक है ना मैंने जिस बंदे को जो काम बोला ना हमेशा उस बंदे ने वो काम यहाँ पे किया है, आज तक किसी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, तो रिजेक्ट वाली फीलिंग आज मुझे महसूस हो रही है। ओ माय गॉड ये कितने स्पेशल है। अरे नहीं 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 ये नहीं सोच सकती, मेरे दिमाग में आना नहीं चाहिए। अरे सुनिए ना सीनियर प्लीज 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 मेरे साथ
बात यहाँ पे चली है ना यार, तो वो सामने से कहता ना मेरी माँ, उतने में एक लड़की वहाँ पे खड़ी थी, उसको आवाज लगाती सुनो यार ये सीनियर जी आएंगे, इनको जाने मत दो, उनको पकड़ लो। और लड़की को हो जाती है गलत फैमिली की, साले हरामी आदमी तूने क्या किया मेरी जूनियर के साथ, तेरा गला काट डालूंगा। तो सामने से जियांग भी कहता रहे नहीं यार मैंने कुछ भी नहीं किया है, गलत फैमिली हो रही है। मनी मन सोचता अच्छा इस लड़की के साथ रहोगे ना तो बार बार मुसीबत आएगा, मैंने मना कर दिया तो भी मेरे ऊपर मुसीबत यहाँ पे आ रहा है। सोचो अगर मैं हाँ बोल देता तो कितनी बड़ी मुसीबत आती, तभी तो भाई अर्थ ग्रेड का आइटम भी देने को सिस्टम तैयार हो गया था। तो पीछे से पहली लड़की आती है, कहती है अरे रुको अरे नहीं 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 यार उनको मारो मत, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गंदा यहाँ पे नहीं किया। रिक्वेस्ट झुक के करती कि प्लीज़ यार मुझे एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे मिला है, उससे टेस्ट के लिए बाहर जाना यहाँ पे जरूरी है, तो भाई मैं चाहती हूँ प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर आओ। आसपास के बंदे भी कहते कह रही है जियांग के सामने झुक के यहाँ पे रिक्वेस्ट करिए, ये जियांग सच्ची में इतना फेमस हो इतना कूल है क्या। लेकिन जियांग को तीसरा ऑप्शन मिला था इसलिए तीसरा ही ऑप्शन चूज करेगा। कहता सॉरी यार मैं बिजी हूँ, मैं सच्ची में यहाँ पे नहीं आता, मतलब नहीं आ सकता हूँ, अगर बिजी ना होता तो मैं आता। दूसरी जो लड़की यहाँ पे थी क्यों उसका यहाँ पे नाम है, वो सामने से कहती नहीं आ सकते भाई, ऐसे कैसे नहीं आ सकते, इतने कमाल के तभी तो तुमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अरे बोलो ना कि भाई तुमको डर लगता है, तुम्हारी फड़ के चार हो रही है। हाँ तो तीन ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे था कि भाई सामने से कह दो कि डर, अरे नहीं भाई मैं किसी से यहाँ पे डरता नहीं, बदले में 8 ग्रेड का लो लेवल का आइटम मिलेगा। सेकंडली कि भाई आई डोंट नो भाई तुम जानबूझ के गुस्सा दिलाने के लिए मुझे बातें करी हो, लेकिन मैं तुम्हारे जाले में नहीं आऊंगा, बदले में ब्लैक ग्रेड का तुमको आइटम यहाँ पे मिलेगा। तीसरा ऑप्शन यस मैं डरपोक हूँ, तो बदले में रैंडम एट्रीब्यूट मिलेगा। इसके माइंड में फिर से आता शिट भाई अगर इसको मैंने सामने से बोला कि हाँ भाई मैं किसी से डरता नहीं, बदले में फिर से अर्थ ग्रेड का लो लेवल का आइटम मिलेगा। भाई अर्थ ग्रेड बड़े रेयर होते हैं, लेकिन भाई ऑप्शन नंबर 3 इसलिए कहता है यस आई एम डरपोक। वो क्यों कहती है साले डरपोक के बच्चे, भाई जा भाई बाहर में यहाँ पे जा, नहीं चाहिए हमको तेरी मदद, भाई दुनिया में बहुत सारे बंदे हैं जिससे हम मदद मांग लेंगे, कोई और यहाँ पे कर देगा। तो पहली लड़की कहती अरे अरे ऐसे अरे बदतमीजी से बातचीत मत करो भाई, इनको काम होगा बिजी होंगे, कोई ना कोई इनका अपना रीजन होगा मना करने के लिए, तुम बदले में ऐसा चिल्लाए जा रही हो यार ऐसा मत बोलो। वो भी कहती सॉरी सॉरी नहीं नहीं गलती हो गई नहीं बोलूंगी। उतने में उस समय कॉन्ग नाम के एक बंदे के बीच में एंट्री होती है, तो आसपास के बंदे देखते हो कहते भाई कौन है भाई, अरे कोई कॉन्ग एनन तो नहीं ना, इसका पूरा नाम है कॉन्ग एनन। हमने सुना भी बड़ा बहादुर लौंडा दुश्मनों के एरिया में घुस गया था और दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजा देती। कॉन्ग भी सबसे कहता यस आई एम कॉन्ग एनन। और जो लड़की जो रिक्वेस्ट करी थी ना जिंग उसका नाम था, उससे कहते हेलो जूनियर जिंग, मैंने सुना भाई कल तुमको कोई टास्क वाक्स मिला वो करने के लिए तुमको बाहर जाना है, मुझे भी वहीं पे जाना है, तो मैं तुम्हारा गार्डियन बन के वहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन इसको इंटरेस्ट यहाँ पे जियांग में था, और जियांग को अपने साथ ले जाना चाहती थी। जैसे जियांग की ओर देखती कि भाई जियांग तो यहाँ पे ही नहीं, इसलिए कहती है कॉन्ग से कि सॉरी कॉन्ग यार अभी के लिए तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर सकती, आई एम बी जीबा है, इतना बोलते हुए निकल जाती है। और कॉन्ग कहते कह रही यार जहाँ पे तुम जा रही हो ना यार मुझे वहीं पे जाना यार, बना के गाड़ियाँ लेके जाऊँ, लेकिन इग्नोर मार के निकल जाती है। जियांग घास के पीछे से कांड देखते जाता है, मनी मन सोचते कि अगर इसको सपोर्ट करता अर्थ ग्रेड का मीडियम लेवल का आइटम मिलता यार, लेकिन इसके साथ रहना यानी एक के बढ़कर एक के बढ़कर एक के बढ़कर खतरे आते हैं। जान ज़्यादा प्यारी है किसी भी आइटम को लेकर। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जीन पे ही, जो कि आराम से एकदम सैड बैठी हुई थी और अपना कुछ बजा रही थी। इसकी मास्टर यहाँ पर आती है और कहती है जीन क्या हो गया सैड लग रही है, ये कहती है हेलो नमस्कार मास्टर कैसी हो। जो सुनते उसकी मास्टर उसका नाम यू है तो मास्टर यू बुलाऊंगा। वो सामने से कहती है कि वेल यार मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता यार तो काफ़ी सैड लग रही है, क्या तुझे किसी ने परेशान किया, नाम उसका ले ले कुटाई कर दूंगी उसकी। जो सुनते जीन कहती नहीं नहीं मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, बस यार मैं एक बंदे से मिली हूँ जिसके बारे में आई फकिंग केयर। जो सुनते इसकी मास्टर कहती है ओहो बता भाई कौन है वो, तो ये कहती है अरे मुझे याद आ गया एक छोटा सा काम है भाई मास्टर। तो इसकी मास्टर भी सोचती हो शर्मा गई पगली, यार मुझे पता करना पड़ेगा आखिर कौन है भाई ऐसा बंदा। हाँ तो अगले दिन पता करते हुए ना जियांग के पास पहुंच भी जाती है। सामने से जियांग ना वो नोटिस करता है लेकिन पहचानता नहीं है, और सोचते कि शिट भाई कल एक लड़की आई थी आज एक और औरत यहाँ पर आ गई है, यार माहौल तो बढ़िया लेकिन भाई डेंजरस भी होते इसलिए इग्नोर मार के जा रहा था। वो मास्टर यू रोक देती हो, कहती हो ओ रुको जरा सब्र करो जियांग तुम्हारा नाम है ना, आई नो मैं तुमको यहाँ पे पहचानती हूँ, कहाँ जा रहे हो। वो कहते एक छोटा सा काम याद आ गया था, वो काम पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। जो सुनते वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम मुझे पहचानते हो क्या। तो जो सुनते है ना इसका माइंड में था कि भाई मैं सामने से कह दूं कि आपको यहाँ पे नहीं जानता, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे आता कि सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे था कि कह दो कि आपको यहाँ पे नहीं जानता। सेकंड ऑप्शन है कि भाई कह दो कि आप मास्टर ही हो ना जो मिरर हॉल है भाई, मिरर हॉल के आप यहाँ पे ये हो भाई गार्ड, ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन ये था कि भाई सामने से पहले तारीफ हो कि भाई बड़ी चार्मिंग बड़ी सुंदर बड़ी धांसू हो और सेड की वन ऑफ द बेस्ट औरत यहाँ पर हो, और मास्टर यू है ना मिरर हॉल के यहाँ पे गार्ड। तो सामने से ये भी सोचता अच्छा भाई मैं तो ये कहने वाला था कि आपको नहीं जानता, क्योंकि ज़्यादा के डिसाइपल है ना यही कहते कि आपको नहीं जानता, क्योंकि भाई जो भी हॉल होते हैं हॉल के जो गार्ड्स है ना ज़्यादा के डिसाइपल जानने के बाद ही मुंह पे कहते हैं कि आपको नहीं जानता, लेकिन ये तो सबसे डेंजरस है। इससे तीसरा ऑप्शन सामने से ये कहती है कि वेल मतलब कहता है कि वेल यार बड़ी सुंदर बड़ी कमाल के धांसू हो, और जो मिरर हॉल है आप उसके यहाँ पे गार्ड हो ना, आई नो मास्टर यू आपका यहाँ पे नाम है। तो ये सुनते हुए चौंक जाती है, कहती है कि मतलब
मनी मन सोचते मुझे लगा ये बाकी डिसाइपल की तरह ना कहेगा कि आपको यहाँ पे नहीं जानती, लेकिन इसने तो सामने से कह दिया कि भाई जानता ही, प्लस तारीफ भी किया यार इसने मेरा। सामने से कहते कि भाई मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूँ, तो भाई तुम मुझे कैसे यहाँ पे जानते हो। ये कहता मैंने आपके बारे में सुना है, प्लस आपने जो म्यूज़िक बजाते हो ना, तो मैंने म्यूज़िक सुना जो सच्ची में ना हार्ट शेकिंग, डोमिनेटिंग और सोलेम यानी बड़े कमाल कमाल के होते हैं। वर्ड्स का मतलब है। सामने से वो भी कहती हाँ हाँ, या लोग जैसे ये सुनते ना ये बातें करते हैं, यानी तुमने तो सच्ची में हमारा म्यूज़िक यहाँ पे सुना है। लेकिन भाई मैंने सुना तुम 5 सालों से इसी सेड में एक नॉर्मल से डिसेबल बन के रह रहे हो, ऐसा क्यों। जो सुनता ये कहता है क्योंकि कल्टिवेशन के मामले में बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं हूँ, नल्ला यहाँ पर हूँ, जी चक्कर में लो डिसेबल बन के रह गया। वो कहता सच्ची में दिखाओ अपना हाथ। ये हाथ दिखाता है, ये सोचता है कि हाँ भाई पक्का मेरा पावर चेक करेगी। वो पावर चेक करती है तो चेक करने और शौक जाते कि हाँ भाई सच्ची में कुछ खास यहाँ पे नहीं है। कौन करनी एनर्जी नाम का जो स्टेज होता है ना, वो स्टेज के बस 5 लेवल पे अभी तक गया 5 साल के अंदर। छी जो मास्टर यू थी ना हमारे में कहते जियांग का पावर चेक करती है, जो कि क्यू आर फनी स्टेज के ना ये 5 लेवल पर आता है। लास्ट एपिसोड में कौन करनी एनर्जी का आता वो इंग्लिश नेम है और क्यू आर फनी स्टेज चाइनीस नेम यहाँ पर है। हाँ तो ये भी सोचते कि यार कोई बंदा जो सेट ज्वाइन करे और ज्वाइन करने के ना 1 या 2 साल में उसने प्रैक्टिस यहाँ पे की ना, आराम से क्यू आर फनी स्टेज के ना 10वें लेवल पे चल जाएगा। और मैंने सुना ये 5 साल इसका हो चुका है और ये क्यू आर फनी स्टेज के 5 लेवल पे गए। जो एवरेज बंदे होते ना, एवरेज बंदे भी मुश्किल से मुश्किल 2 या 2.5 साल में पहुंच जाते हैं, उनसे बेकार को भी मुश्किल 3 लगता होगा। लेकिन भाई ये 5 साल हो चुका है और 10वां नहीं 5वें पर ही। यार ये तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अनटैलेंटेड है। जियांग मनी मन सोचते कि लेवल अगर मैं चेक करोगे क्यू आर फनी स्टेज के 5वें पे दिखाएगा, लेकिन सिस्टम ने जो मुझे भाई बार बार है ना ये दिए ना भाई, कभी 2 का भाई स्ट्रेंथ प्लस 2 की इम्यूनिटी प्लस एफिनिटी प्लस अल्केमिस्ट का ज्ञान प्लस, वो सबको अगर मिलाए ना तो भाई मेरा लेवल कई गुना ज़्यादा हाई होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें ना मेरा लेवल चेक करने से मालूम नहीं चला, क्यों भाई वो डायरेक्टली बस मेरी बॉडी में आती है, इसके द्वारा कभी मेरा पावर यहाँ पे एक्सपोज होता नहीं। तो ये हुई ना बात। सामने से फिर जियांग भी नाटक करता है कि हम अब क्या करें, अपन यहाँ पे नल्ला है जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे। वो तो भगवान का दुआ है कि भाई इतने बढ़िया से सेड में आ गया और सेड में अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। मास्टर यू को बहुत ही बुरा लगता है। मनी मन सोचती हूँ यार ये लड़का कितना प्यारा कितना मासूम है, इसका जिस हिसाब से पावर और टैलेंट है ना ये लिटरली सेड का सबसे बेकार है। लेकिन देखो यार दिल का कितना ज़्यादा अच्छा है। इतना बेकार टैलेंट होने के चक्कर में ना आसपास के इसके जो बाकी लोग बाकी जो भी रहते थे ना दोस्त वगैरह, इसको परेशान करते होंगे, हमेशा चिढ़ाते होंगे, मारते होंगे। और तभी तो जैसे ये मुझे देखा ना मुझसे दूर जा रहा था, क्यों भाई लोगों ने परेशान किया, इसको ऐसा लगा शायद मैं भी परेशान करने आ रही हूँ, बेचारा बच्चा। फिर सामने से ये पूछती हूँ सुनो यार मैंने सुना तुम्हारे जो जूनियर्स यहाँ पे होते थे ना, जो भी उनको मिशन जो भी टास्क मिलता था ना, तुम सामने से कुछ ना कुछ एडवाइस देके उनका भाई भला करवा देते थे, वो लोग हमेशा यहाँ पे पास हो जाते थे। ऐसे कैसे? ये कहता है कि बेल मेरे पास कोई ऐसा सरप्राइजिंग तरीका नहीं है, मैं बस उनको एडवाइस यहाँ पे देता हूँ कि भाई हमेशा चौकन्ना रहने का और अपने आसपास ध्यान देने का। तो वो लोग ज़्यादातर यही फॉलो करते, चौकन्ना रहते, तो जो भी मुसीबत जो भी अगर बाई चांस बुरा होने को रहता ना, उनको एडवांस में आइडिया लग जाता, डॉज कर लेते और पूरा का पूरा काम अच्छे से हो जाता। जो सुनते ये भी कहते गुड। नॉर्मल जो मिशन होते ना उसमें बंदों के पास ऐसा नॉलेज और ऐसा ज्ञान यहाँ पे रहना चाहिए, तुमने काफ़ी सही ज्ञान पेला। ये कहता है नहीं जी को ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, मैं बस हल्का सा कॉन्शियस रहता हूँ, डी चेक में सब कुछ बराबर है। ये कहती है गुड गुड गुड। तो चलो भाई मैं तुम्हारे पर बहुत भरोसा करती हूँ और यही साबित करने के लिए कि हाँ मैं भरोसा करती हूँ, मेरी एक डिसाइपल है उसको सपोर्ट के लिए मैं तुमको यहाँ पे भेजना चाहती हूँ। हाँ उसकी सपोर्ट करने के लिए तुमको यहाँ पे भेजना चाहती हूँ। सामने से जियांग चौंक जाता भाई इसका डिसाइपल कहीं वही लड़की जीन या फिर दूसरी जो लियू थी, यार उसको सपोर्ट के लिए तो मुझे भेजना नहीं चाहती, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि यार उसके साथ जाने के लिए मुझे मीडियम ग्रेड का आई मीन एथ ग्रेड में मीडियम लेवल का आइटम मुझे दिया जा रहा था, यानी उसके साथ जाना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा और ये मुझे वहीं पे भेज रही है। नो 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 नो। सामने से मास्टर यू कहती भाई क्या हुआ, तुम्हारा एक्सप्रेशन हिला पड़ा है, क्या तुम मना कर रहे हो, क्या तुमको नहीं जाना? तभी इसके सामने 3 ऑप्शन आ जाता है। पहला ऑप्शन है कि सामने से मना कर दो, ये कहते हैं कि सॉरी यार मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजी हूँ इसलिए नहीं आ सकता, थैंक यू मुझे ऑफर देने के लिए, ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये कि सामने से ये बोल दो कि भाई सॉरी मैं बिजी हूँ, क्या ना मेरा एक जूनियर यहाँ पर है, उसने जो कल्टीवेशन किया उसको फ़ायदा हो गया, सेम कल्टीवेशन मैं भी फॉलो करता हूँ, मुझे भी वो फ़ायदा चाहिए, मतलब ये बहाना भी इसमें है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये किया मैं रेडी हूँ, मैं जाने को और उसकी मदद करने को तैयार हूँ। तो ये चौंक जाता है कि भाई ऐसा कैसे, जब कल ऑप्शन इसने दिया था सबसे हार्ड यहाँ पे था कि जाना वाला, तो यानी वो सबसे डेंजरस यहाँ पे था, उस समय जो मना करना वो सबसे बढ़िया था, और आज सबसे आसान में ये हेल्प करने वाला या दाल में मुझे कुछ काला यहाँ पे लग रहा है, यार ऐसा कैसे सिस्टम कर सकता है। तभी इसकी दिमाग की बात जल्दी देखिए एक सेकंड, कल अचानक से कौन नाम का एक डिसाइपल आ गया था, उसने सामने से कहा था कि भाई मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन सामने से जिंग ने मना कर दिया था। ओ मतलब मेन मुसीबत कौन यहाँ पे था, अगर उस समय में हाँ यहाँ पे बोलता ना कौन आके मुसीबत बनता और मेरी जान निकालने की शायद कोशिश यहाँ पे करता, लेकिन उसने कौन को इग्नोर मार दिया, तो शायद हो सकता है कौन का हाथ जा चुका है, इसलिए अब ये टास्क आसान हो चुका है। अब मैं समझ, इसलिए कहता भी है मास्टर यू ओके ठीक है मैं आपके डिसाइपल की मदद करने को तैयार हूँ।
तो सामने से मास्टर यू भी कहती है अरे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तो कल भाई आ जाना मेरे हॉल में, मैं सामने से बता दूंगी। तो अगले दिन यहाँ पे होता है, अगले दिन यहाँ पे पहुँच जाता है, तो सामने से आवाज़ देती कि हेलो जियांग जल्दी से यहाँ पर आओ। तो जाता है, तो दोनों जो डिसाइपल यहाँ पे थे लियू और साथ ही में जीन वहीं पर खड़ी हुई थी, और जिसमें से वो तो बड़ी शर्मा रही थी जीन, ये नमस्कार कहती कि मास्टर यू नमस्कार, वो भी कहती या नमस्कार। दोनों जो मेरे सबसे फेवरेट डिसाइपल है ना उनसे मिलो, तुम मिल चुके रहोगे ना पहले भी। सामने से ये भी कहता है या मैं मिल चुका हूँ, हेलो मिस जीन, हेलो मिस लियू। सामने से वो बड़ी शर्मा जाती है भाई, और ज़्यादा शर्मा जाते, कह रही यार कल मैं मदद के लिए सपोर्ट मांग रही थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने मास्टर को बताया और आज मास्टर है ना इनको लेकर आ भी गए, और आज इन्होंने एग्री भी यहाँ पे कर दिया। इसका मतलब मास्टर ने फोर्स किया होगा, तो कहीं मुझसे गुस्सा वुस्सा ना हो जाए कि हाँ भाई तेरे चक्कर में मुझे ज़बरदस्ती आना पड़ रहा है मम्मी रे। सामने से तो भी नमस्कार करती है। वो दूसरी वाली थी ना भाई लियू, वो मुँह बनाती है कि हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उसके बाद जो मास्टर यू थी ना सेट के अंदर आवाज़ लगाती कि हेलो सुनो सुनो जल्दी से आ जाओ अपने सीनियर से यहाँ पे मिलो। यानी सेट में और भी लड़कियाँ थी, तो ये चौंक जाता और भी लड़कियाँ हैं। हाँ तो भाई और भी अंदर से कुछ लड़कियाँ आती है, जैसे वो लड़कियाँ यहाँ पे आती है ना ये हिल जाते, कह रही है जितना ज़्यादा लड़कियाँ उतनी ज़्यादा मुसीबत, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद और लड़कियाँ आई जा रही है, मम्मी रे ऊपर वाले बचा ले। तो टोटल 3 लड़कियां यहाँ पे आई थी। सामने से मास्टर यू समझाते सुनो भाई तुम जब अपने काम के लिए जाओगे ना मिशन पे, ये सीनियर तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेंगे, ये जो ऑर्डर यहाँ पे देंगे ना तुमको वो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना है। तो सामने से वो तीनों कहते हैं या सीनियर, वो लोग अपना नाम बताते हैं, एक का नाम यहाँ पे शुई, एक का नाम यहाँ पे जुई, एक का नाम यहाँ पे मियाँ होता, और तीनों है ना तिड़वा बहन यहाँ पर है। देखो भाई जुड़ा होते जो हम शक्ल होते हैं, और ये तिड़वा यानी तीनों बहनें यहाँ पर नहीं, तीनों एक जैसे लगभग यहाँ पे दिखती है, जिसलिए भाई गुई शुई और मियाँ इनका नाम था। ये भी कहते हैं हेलो जूनियर, मनी मन तो हिला पड़ा कि एक लड़की इज इक्वल टू मौत, 3 लड़कियां ऊपर से तीनों बहनों और ऊपर से तीनों तिड़वा बहनों, यानी एक ही जिंदगी में 3 बार डबल डबल नहीं ट्रिपल ट्रिपल मौत के यहाँ पे बराबर है। सामने से यहाँ पे ये भी जैसे जैसे हेलो करता है। मास्टर यू कहती है हाँ लड़कियों सुनो यार, देखो भाई तुम जाओगे तो इनका बात मानना, और सॉरी जियांग भाई कहना हमारे सेट में ढेर सारे ऐसे डिसाइपल है कि सबको एक साथ भेज नहीं सकते, क्यों अच्छा हमको सीनियर चाहिए था जिस पे डिपेंड ये लोग यहाँ पे रह सके, लेकिन कोई अच्छा सीनियर यहाँ पे दिखा नहीं, तुम ही हमें दिखे हो, आगे चल के ना और भी को भेजेंगे। मनी मन वो भी रोता कि और को भेजोगे यार, ये 5 लोग मेरे लिए कम यहाँ पे नहीं है, 3 बहनें और वो दोनों भी तो है ना। सामने से वो तीनों एक साइड कहती है भाई सीनियर बताओ यार आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो, आपका कच्चे का साइज यहाँ पे कितना, अब लड़ाई करते समय क्या बोलते हो, कामी हामी हाँ, ये वाटर ब्रीदिंग टेक्निक, ये रासिंगन क्या बोलते हो जरा बताओ। ये बड़ा सीरियस होकर कहता है कि सुनो बकवास मत करो, मेरे साथ चलो, जो मैं बोलूंगा तुमको वो फॉलो करना है। लियू ताना मारती है, ये कहते वाह बेटे जब कल हमने पूछा था मना कर दिया और आज अचानक से रेडी हो गया, क्यों। जो सुंदर सामने से ये कहता है कि अरे मुझे लगा कि उस समय मैंने ना क्यों बोला और इस समय में हाँ क्यों बोला, शायद तुमको उसका एहसास हो जाएगा, लेकिन तुमको नहीं हुआ। डोंट वरी, चुपचाप जब चलोगे ना मेरे साथ, मैं तुम्हारा गार्डियन यहाँ पर हूँ, जो मैं बोलूँगा तुमको वो यहाँ पे फॉलो करना है, किसी ने ना करने के बारे में सोचना ही मत। लियू पूरे एटीट्यूड में कहती कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तो ये पूरे गुस्से में कहता है कि तू बस एक बार ना मान के दिखा, फिर देख ले। तो वो डर जाती, करे बाप रे इसका और अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना कि भाई मेरी डर मतलब मेरी फट रही है, घुमा लेती हूँ, भाड़े में जा। सामने से ये भी कहता है भाड़े में तू यहाँ पे जा, ओके ठीक है भाई, तो मेरी ओर से पहला ऑर्डर जाओ और जाके ना अपने कपड़े चेंज करके, जो नॉर्मल बेसिक कपड़ा यहाँ पे होता है ना गरीबों का कपड़ा, वो कपड़ा पहन लो। आधे घंटे का टाइमिंग, आधे घंटे के अंदर आ जाना, अगर लेट हो गया ना तुम्हारा 2-2 पॉइंट यहाँ पे कट हो जाएगा। जो सुनते ये लियू और भी गुस्सा करते कि एक समय भाई हम लोग कुछ भी पहने, तू होता कौन बीच में बोलने वाला, समझ गया क्या, और हम लोग कुछ भी पहन के यहाँ पे जाएंगे, तू नहीं तू कैसे रोक के दिखाएगा, मैं भी सामने से देखती हूँ। जो सुनते जियांग कहता है अच्छा तो अच्छा ठीक है, तुझे जो पहने वो पहन, सबसे पहले मैं जो ऑर्डर यहाँ पे दूंगा तुझे वो यहाँ पे सामने से मानना है, और सेकंडली बिना मेरी परमिशन के कोई सामने से बोला जैसे तू बोल रही है, तेरा 1 पॉइंट यहाँ पे जाएगा कट। और रही बात कपड़ा बेसिक से यहाँ पे क्यों पहना, हम लोग बाहर यहाँ पे जा रहे हैं, सेट से बाहर है, तो नहीं चाहते कि अनवांटेड अटेंशन आए, तो फालतू लोग हमारे पे ध्यान दे, इसलिए बेसिक से कपड़े पहनने को बोल रहा हूँ, समझ गई। जो सुनने सामने से ये भी कहती है अच्छा उसके लिए, अरे मेरे ख्याल से कपड़ों पे कौन ध्यान देता है यार, वो कपड़े यहाँ पे पहनो। तो लियू को तो एतराज यहाँ पे, तो उसके साथ बहस भी हो जाती है। सामने से जीन भी कहते सच्ची में हमको सब कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो जियांग जोर से चिल्लाता क्यों मैडम आप लोग को समझ यहाँ पे नहीं आता, मैंने बोला अगर जो सामने से तुमको मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करना, सबसे पहले बोलो रिपोर्ट, फिर मैं तुमको परमिशन यहाँ पे दूंगा बातचीत करने का। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारा पॉइंट जाएगा कट, तुम तीनों का एक पॉइंट यहाँ पे कट जाता है, तो उसको अच्छा लगता है, शर्मा जाते कि वो यार सामने वाले मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, तो जब कोई तुम्हारे ऊपर प्यार से चिल्लाता है तुमको ऐसा लगता है क्या, जब मैं छोटी थी उस समय आप जान चिल्लाते थे, लेकिन उस समय ऐसे फीलिंग यहाँ पे नहीं आई। लियू अब गुस्सा करते कि साले जियांग के बच्चे अब तू ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, मेरे पे चिल्लाया, चला
आदमी ने सुन लिया, यार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर पे चिल्लाने की। वो कहती है अरे 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 नहीं यार गुस्सा मत करो सीनियर, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लियू चौक जाती है भाई चलेगा यार ऐसे कैसे तो सुन के ले रही है। ये सामने से कहती है हेलो सीनियर रिपोर्ट, तो ये परमिशन देता है कि हाँ भाई बोलो ऐसा ही करने का, बोलो क्या बोलना है। तो वो सामने से कहती नहीं आपने जो बेसिक सा कपड़ा यहाँ पे बोला क्या हमको वही पहनना है, कुछ और मतलब ऐसा नहीं चलेगा क्या। क्या ना भाई कि मेरे पास वैसा कोई कपड़े नहीं है भाई, हम मेरे घर की बेटी यहाँ पर, इसलिए जो भी कपड़े ना बड़े बड़े, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और से मतलब उधार यहाँ पे लूँ, मुझे कपड़े लेने ऐसे दूसरों से मांगना पसंद नहीं है। ये कहता है कि भाई देखो जरूरी है, अब मैं कब कह रहा हूँ भाई दूसरों से मांगना पड़ेगा, तुम्हारे पास नहीं है बाय कर लो यार, बड़े सस्ते यहाँ पे मिलते हैं, और ऐसा भी नहीं कि कहीं दूर जाना, स्टेट में भी तुमको आराम से मिल जाएंगे, पैसे तो होंगे ना। अरे छोटे मोटे गरीब कपड़े पहन के जाना ठीक है, हमको टेंशन यहाँ पे नहीं चाहिए। तीनों जो तिड़वा बहनें थी ना वो कहती है हेलो रिपोर्ट हमको भी कहना है। ये कहता बोलो, तीनों तिड़वा बहनें एक ही साथ सेम क्वेश्चन पूछती भाई जूता पहन सकते क्या बेसिक सा, टोपी पहन सकते क्या, बेल्ट पहन सकते क्या, भाई स्कर्ट चलेगा, ये फुल चाहिए। सामने से ये भी कहता है अरे 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 एक अगली बार ना एक एक करके पूछना, एक बार में मत पूछना। और रही बात मैं सामने से क्या कहने वाला था, हाँ रही बात टोपी और जूतों का वो मैं दे दूंगा। वो लोग कहते ओके ठीक है, ये भी भेज देता है। और मनी मन सोचता बाप रे भाई इनको ऑर्डर देना भी कितना मुश्किल का काम है, आराम से ऐसा लेटा हुआ था इंतजार करता कि कपड़े चेंज करके यहाँ पर आए। और मनी मन सोचते कि हाँ भाई ये नेचुरल ब्यूटी है भाई, लड़की सुंदर यहाँ पर ऊपर से अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो लिटरली लोगों का जो टेंशन है ना हमारी हो जाएगा, जितना टेंशन रहेगा खतरा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने बड़ा बेसिक सा कपड़ा पहनने को बोल दिया, तो वैसे भी कोई आएगा नहीं। लेकिन जैसे वो लड़कियां कपड़े पहन के आती ना बेसिक से कपड़े में भी बड़ी सुंदर लग रही थी। पहले जैसी देखते इसका दिमाग कह दी कि भाई यार यार इनकी ब्यूटी सच्ची में नेचुरल ब्यूटी है, अगर भिखारन का कपड़ा भी पहन लेते ना तो भी शायद इतना ही सुंदर। इन चारों पांचों से कहता है कि सुनो यार सही टाइम में तुम लोग यहाँ पर आ गए। और ये बात देखो भाई बाकी एक्स्ट्रा कपड़े जैसे कि नकाब टोपी और जूते मैंने तैयार कर लिए हैं। उसको लियू को बहुत गुस्सा आता है कि यार अगली बार ना अगर हमको मिशन पूरा करने के लिए कोई गार्डियन चाहिए यार मतलब कोई कुत्ता भी दे दे चलेगा, लेकिन भाई तुझे मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब तू चाहिए ही नहीं अगली बार गार्डियन में। ये भी कहता है यार डोंट वरी अगली बार मैं आऊँगा भी नहीं यार, ये सब है ना तुम लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो टोपी वोपी निकाल के ये लोग पहन लेती है, और जैसे जीन पहनती है ना नोटिस करती कि भाई कुछ तो अजीब यहाँ पे हो रहा है। तो उसके अंदर है ना इसने कोई फॉर्मेशन लगा दिया थी जिस चक्कर में उनका जो हल्का फुल्का हो रहा है ना, मतलब देखो पब्लिकली जाएंगे ज़्यादा लोग का ध्यान यहाँ पे ना जाए, जिस चक्कर में अपनी पावर अपना और छुपाने वाला ऐसा फॉर्मेशन डाल दिया था जिस चक्कर में ज़्यादा बंदे लोग का ना ध्यान नहीं जाएगा। उतने में तो तिड़वा बहनें थी ना वो एक साथ कहती है भाई रिपोर्ट। प्रिंस कहता है भाई नहीं 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 तीनों एक साथ नहीं बोलने का, सबसे पहली वाली तू यहाँ पे कह, नकाब यहाँ पे था, नकाब उठाती हो कहती ये क्या है, तो अपना ये कहता है प्रिंस नहीं भाई अपना मैं कहता है जियांग कहता है कि भाई ये नकाब यहाँ पर है। लेकिन वो कन्फ्यूज कि भाई नकाब ये क्या होता है, इसका दिमाग का देखिए भाई ये जो मेरी पांचों जूनियर है ना भाई सब एक से बढ़कर एकदम अलग यहाँ पर, इनको एक्जैक्टली आइडिया ही नहीं है कि नकाब यहाँ पे क्या होता है, या मतलब इनको नकाब के बारे में नहीं मालूम। ये कहता है तुम मुंह पर लगा के पहनो अपने आप मालूम चल जाएगा। वो पहनती है और कहती है अच्छा ऐसा होता है क्या यार या ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर है। दोनों बाकी बहनें भी लगाती है, कहती बढ़िया भी है, इसके अंदर से कमाल का स्मेल भी आ रहा है। जैसे जीन लगाती है उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी कमाल का स्मेल आता है। तो वो भी सामने से पूछती है कि अरे यार ये स्मेल क्या है सीनियर, बहुत ही अच्छा। जो सुनते जियांग ने एक परफ्यूम की बोतल निकालता है, कहता है हाँ इसको देखो, इसको कहा जाता है 1000 हनी जार। इसमें कमाल का ना भाई ऐसा बहुत सारे कमाल के फूलों का स्मेल इसमें डाला गया है जिससे स्मेल बहुत ही अच्छा आता है। तीनों लड़कियां कहती है क्या बात कर सच्ची में हनी इसका नाम है क्या, इसको खा भी सकते हैं यार, हमको भी दो, हमको चाटना है। ये कहता है शांत, वो तीनों शांत होते कहते सॉरी अभी ना रिपोर्ट बोल दिया ना। ये कहता है डोंट वरी, हाँ लेकिन ये खाने की चीज़ नहीं है, ये लगाने की चीज़ है जो तुम ट्रायल करने जा रहे हो। तुम पांचों में से जितने ट्रायल में सबसे बढ़िया किया ना ये मैं उसको इनाम में यहाँ पे दूंगा। तो ये तीनों बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश। सामने से जियान भी कहता है गुड, तो हम लोग अपने मिशन चालू करते उससे पहले एडमिटेशन हॉल में जाके ना रजिस्टर करवाना कि हमको मिशन पे जाना है। तो जैसे उस हॉल में जाते हैं तो क्यों नाम का बंदा मिलता है, ये वही बंदा यार जिसने 5 साल पहले हमारे में कहता है वो खदान से बचा के यहाँ पे लाया था। जैसे वहाँ पे जाता वो भी कहता है हेलो जियांग कैसे हो, आज भी जा रहे हो क्या मिशन पे। ये भी कहता है या मैं मिशन पे जा रहा हूँ और अपने साथ ना 5 मेरी जूनियर यहाँ पे मिली है, उनको भी लेके जा रहा हूँ। मेरी 5 जूनियर इनसे मिलो, ये तुम्हारे सीनियर भी लगेंगे, ये तो मेरे भी सीनियर यहाँ पे लगेंगे। क्वीन इनका यहाँ पे नाम है, नमस्कार बोलो, यही हमको मिशन में जाने का परमिशन देंगे। वो 5 नमस्कार करती है तो वो खुद यहाँ पे चौका पड़ा था, कह रहे यार मुझे लगा जियांग अकेला आया है, इसके पीछे 5 लड़कियां भी खड़ी थी, मुझे दिखा ही नहीं क्योंकि भाई टोपी लगा, टोपी वो फॉर्मेशन है जिससे आसपास वाले बंदे को जल्दी आइडिया नहीं लगेगा, उसके चक्कर में इसको भी आइडिया नहीं लगा। सामने से हेलो कहते कि हेलो तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहते सीनियर क्वीन यार इनको मिशन पे लेके जा रहा हूँ, तो भाई बता भाई परमिशन दे दे, मिशन यहाँ पे दे दे। वो भी कहता है या देता हूँ, ये ले भाई मिशन पूरा रिपोर्ट है। पड़ोस पे जो हमारा है ना भाई विलेज, उसमें बच्चे लोग को किडनैप यहाँ पे किया जा रहा है, तो भाई जा अपने जूनियर के साथ पता कर भाई कौन किडनैप कर रहा है और रोकने की कोशिश कर, यही तुम्हारा मिशन है। जितना जल्दी जिस हिसाब से
से पूरा करोगे उस हिसाब से पॉइंट मिलेगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तुम सबके बीच में। ये भी कहता ओके ठीक है। फिर आराम से निकल जाते हैं सीढ़ी में, और सीढ़ी में जाने होते ना घूम रहे थे, तभी तीनों बहनों में से एक कहती है रिपोर्ट। तो सामने से जियांग कहता बोलो ओ बाजू में मोमोज यहाँ पे थे। कहती भाई जो मोमोज, मुझे मोमोज खाने हैं। तो सामने से ये जियांग भी कहता अच्छा मोमोज खाने, बोलो कितने खाने। वो भी सोचती भाई अच्छा इन्होंने पूछा कितने खाने, कितने खाने, 2 पीस खाने। हाँ मोमोज बड़े बड़े थे इसलिए 2 में भी पेट यहाँ पे भर जाएगा। तो जियांग बाकी लड़कियों से भी पूछता भाई तुमको भी खाना। बाकी दोनों जोड़ा बहनें कहती यस, और लियो जीन भी कहती यस, लेकिन लियो तो भाई मुंह फुला के अभी भी बैठी हुई है कि मैंने नहीं खाना। ये भी कहता है यानी भाई 2-2 खाना है, 4 बंदे यानी भाई 8, क्यों 5वीं लियो को तो खाना ही नहीं है। इस दुकान पे जाता कहता 8 यहाँ पे लाओ। तो पहले दाम पूछता भी एक का कितना है, वो बताता एक का 1 रुपया। तो सामने से देता हूँ कि ठीक है भाई तो ये लो 8 रुपये। हाँ तो भाई 8 पीस यहाँ पे ले लेता है। एक बहन को तो रुका नहीं जा रहा था, उसको कहता कि रुको जरा सब्र करो, पहले घर पे चलो, मतलब किसी होटल में चलो, हाथ मुंह धो लो, उसके बाद। ये भी कहती हाँ ये भी ठीक है। और जा रहे थे रास्ते में लियो नोटिस करते कि एक सेकंड आई नो हमने बेसिक सा कपड़ा पहना, उतना भी बेसिक नहीं है और हम उतनी भी बुरे नहीं है, लेकिन आसपास के एक भी बंदे का ध्यान है ना हमारी और एक सेकंड के लिए भी जा भी नहीं रहा, जैसे कि हम उनके लिए इनविजिबल हो गए हैं। ऐसे कैसे, क्या इस जीएन के बच्चे ने कुछ किया क्या? छोड़ो यार, मुझे इस आदमी के बारे में कुछ बोलना क्या सोच। तभी बाजू में ध्यान जाता कि भाई कुछ लोग ने एक आदमी को परेशान कर रहे, वो जो स्टॉल लगा के रखा था फलों का, उसके स्टॉल को धक्का दे रहे थे। ये कहते साले भाई हमको तो भाई तू पैसा देते नहीं है, तू हमारे एरिया में स्टॉल कैसे लगा सकता है? वो कहता हम सरकार को पैसा दे रहे, गन डाउन नाम का एक आदमी यहाँ पर है, उसको भी पैसा यहाँ पे दे रहे, तुम भी पैसा मांग रहे हो, हम गरीब आदमी भाई किस किस को पैसा यहाँ पे दे। वो लोग और मारते कि साले भाई हमसे यहाँ पे जवान लगाएगा। तो लियो को देखा नहीं जाता, वो तो सामने से अटैक करने वाली थी, लेकिन ये रोक देता है जियांग, क्योंकि उसके 3 ऑप्शन यहाँ पर आ गया था। पहले ऑप्शन ये कि जाके मदद करो उस आदमी की, सेकंड ऑप्शन ये कि आसपास के लोगों से पूछो कि भाई क्यों उसको मारा जा रहा है, तीसरा ऑप्शन दूर रहो, इसलिए वो भी दूर करता है। तो लियो भी कहती भाई डरपोक के बच्चे, या तू हमारे सेट से बिलोंग करता है, हार्ट फुलिंग सेट का काम है हमारा गरीबों की मदद करना, और तू चुपचाप तमाशा दिखा जा रहा है। ये कहता भाई मुझे ये काम नहीं मिला गरीबों की मदद करना, मुझे ये काम मिला है तुम्हारी प्रोटेक्शन करना, इसलिए भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन करना मेरा फर्स्ट बनता है, और मेरी परमिशन से हिलो मत। वो सामने से कहती है भाई तू डरपोक है, बस डरपोक के। सामने से जीन कहती है यार ऐसा मत बोलो, यार ऐसा मत बोलो, हम लोग पहली वाली यहाँ पे आए, अच्छे से देख लो भाई, उसके बाद कुछ करना। जियान भी कहता है अभी किसी होटल में अच्छे से कुछ जगह वगैरह देखे वहाँ पे ठहरने का इंतजाम करते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।